ये जो वीडियो हम लोग आज बना रहे हैं, ये इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि लद्दाख के तरफ का जो रास्ता है, रोड सिचुएशंस कंडीशन जो है वो कैसी हैं। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि यार लद्दाख के तरफ पता नहीं कैसा ना कैसा रास्ता होगा, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, बहुत बेकार रास्ते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, रास्ते एकदम मक्खन जैसे स्मूथ है। कुछ जगहों पे जरा से जगहों पे हो सकता है कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, नहीं तो पूरा रास्ता एकदम बटर स्मूथ, एकदम बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया है। लद्दाख जाने का जो हमारा प्लान था वो 2016 में जब मैंने अपनी बुलेट खरीदी थी तब से बनता आ रहा था। तो जिस दोस्त के साथ मैंने जाके बुलेट खरीदी थी उसने कहा था कि तू भी खरीद ले, मैं भी कुछ महीनों में खरीद लूँगा, फिर दोनों लद्दाख चलेंगे। अब 2016 से प्लान बनते बनते 2022 हो गया। कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप कहकर काम नहीं करवा सकते, उनको एकदम घसीट के लेकर चलना पड़ता है कि भाई तू चल, तब जाकर वो चलते हैं। वैसा दोस्त है वो। तो मैंने क्या किया 2022 में, इस बार क्या करा, मैं बुलेट लेकर पहले बंगाल से दिल्ली पहुंचा, उसके वहाँ रुके हम लोग हफ्ते भर, फिर दिल्ली से हम लोग निकले लद्दाख की तरफ। दिल्ली से लेकर कुल्लू तक के बीच में हम लोगों को 2 बार फुल टैंक करवाना पड़ा। ठीक है, 13.5 करके 27 लीटर तेल भरवाना पड़ गया हमें बुलेट में। पहला ट्रिप था मतलब लद्दाख का, तो हम लोगों को उतना कुछ तो पता था नहीं कि कहाँ पर कौन सा सीनरी रहेगा, क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको वैसा कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह या ये करके सेल्फी वाले फ़ोटोज़ वोटोज़ नहीं मिलने वाले। पहले बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को रोड्स दिखेंगे, ठीक है, और ख़र्चा पता चलेगा कहाँ रहने का कितना खर्चा हुआ हमारा। तो पहले दिन तो अपन लोग दिल्ली से निकले, और दिल्ली से निकले सीधा गए सुंदरनगर के आसपास कहीं पे रुके थे हम लोग। तो 500 किलोमीटर के करीब एक दिन में खींचा था। और जो बारिश रास्ते में, जो बारिश एल लग गए हम लोगों के, बुरा हाल हो गया बारिश की वजह से भीग भाग के। तब भी किसी तरह से खींच कर के पहुँच गए हम लोग सुंदरनगर के आसपास। वहाँ जाके फिर हम लोगों ने नाइट स्टे करा। ठीक है, वहाँ हम लोगों का खर्चा करीब 1200 रुपये करके, 1200 रुपये का कि 1500 रुपये के करीब लगा था खर्चा। और खाने पीने में जो 200-250 रुपये खर्चा हुए थे वही। फिर अगले दिन हम लोग निकले सुबह 8-8 बजे के करीब। ठीक है, मनाली कुल्लू सरचू जिस्पा ऐसे करके इस रास्ते से। तो सरचू हम लोग पहुँचे शाम को 5-5 बजे के करीब अटल टनल होते हुए। अटल टनल में बड़ा मज़ा आया, वहाँ सही था, मस्त एकदम। बड़ा लंबा टनल, अंधेरा, तो कुत्तों की तरह चिल्लाते हुए जा रहे हैं दोनों, हल्ला गुल्ला मचाते हुए मस्त। बारालाचा पास वगैरह गए। बारालाचा पास में तो बर्फ़ पड़ रखी थी, इतना मज़ा आया। रास्ते में जाते समय हम लोग शायद बर्फ़ में फिसल के गिरे भी थे एक बार। बारालाचा में क्या है, हम लोगों को रुकने का बड़ा मन कर रहा था। हमने सोचा कि यार यहाँ बर्फ़ में खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं। लेकिन वहाँ इतनी बर्फ़ पड़ रखी थी और इतनी भयंकर ठंड थी, हमारी हालत ख़राब हुई। हमसे ना रुका गया, हम लोग निकल लिए तुरंत। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट, 10 मिनट के करीब रुके होंगे, पीठ वीठ सीधा किया, फिर बारालाचा से निकल गए। सरचू पहुँचे 5:30-5 बजे के करीब, हमारा सेकंड स्टॉप जो था। सरचू में हम लोगों का लगभग 2000 रुपये की 1800 रुपये चार्ज किया था, 2 लोगों का। एक टेंट दिया था, मतलब पूरे टेंट का 1800 रुपये चार्ज। अब अगर मान लो आप लोग 3-3, 4-4 लोग जाते हो, 3 या 4 लोग जाते हो, तो उतने ही रुपए आपको शायद मेरे ख्याल से पूरे टेंट का देना पड़ेगा। सेटिंग कर लेना चुपके से, बंदों को साइड में ले जाके, ठीक है। वो बोलेंगे कि भाई किसी को बताना मत, ये वो, ठीक है। तो वैसे करके 1800-2000 तक में आपको मिल जाएगा, और खाना भी उसी में, डिनर और अगले दिन का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा 1800-2000 रुपये में। सरचू में जो टेंट में हम लोग रुके थे वहाँ सब कुछ तो सही था, रात तक तो सही थी। रात को जाके जो हमारी हालत ख़राब हुई, क्योंकि एक तो साला 10,000 फीट की हाइट पे, ठीक है, और समुंदर के ऊपर से, समुंदर के लेवल से 10,000 फीट की हाइट। और वहाँ पर आसपास आपको ना कोई पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, ना कुछ मतलब बिल्डिंग विल्डिंग है, ना कुछ है। खुला मैदान, खुला मैदान, बड़ा सा खुला मैदान। और इतनी ठंडी हवा चलती है वहाँ, इतनी ठंडी हवा चलती है, रात भर हम लोग सो ही नहीं पाए। रात भर हम लोग खाली ये सोचते रह गए कि साली हवा घुस कहाँ से रही है टेंट के अंदर, जबकि टेंट तो पूरा पैक, उस पर 2-2 कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं, तब कहाँ से हवा घुस रही है। बस जैसे तैसे करके हम लोग सोए। सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए गए, देखा पानी जम रखा है, ठीक है। अब बंदों से बोल रहे हैं भाई गर्म पानी दो, बोलते हैं साहब यही पानी जब सूरज धूप निकलेगा तो टंकी गर्म होगा, पाइप गर्म होंगे, तब जाकर टंकी से पानी आना शुरू होगा। जो भी वॉशरूम वॉशरूम होना था, फ्रेश फ्रेश होना था, सब कुछ भूल गए। सब रोक कर रखा। फिर 8 बजे के करीब हल्की हल्की धूप निकली, तब पानी पिघला, तब हम लोग फ्रेश हुए भाई। तो सरचू होते हुए जो लोग जा रहे हो, तो ये चीज़ ठंड में अगर जाओगे तो ध्यान रखना, अपने लिए लोटे वोटे का बंदोबस्त करके जाना।